श्री वाहिगुरु जी। प्रभ दातो दातार, परियो जाचक एक शरण, मिलै दान संतोरेन, जे लग पाओ जुल तरना। बेनत करूं अरदास सुनो, जेठा कृपाव देव दर्श मन चाओ, भगत ये मन ठहराव। बलियो चिराग अंधियार में, सब काले उधरी एक नाम धर्म। प्रगट सगल हर भवन में, जन नानक गुर पार ब्रह्म। वाहिगुरु जी। सोरठ महला पंजेवा, प्रभ अपना रहते आए। घर सही सलामत आए। प्रभ अपना रहते आए। घर सही सलामत आए। संतोख पया संसारे, गुरपुरा लातारे। संतो प्रभ मेरा सदा दयाल, अपने भगत के गणत ना गणे। राखे बाल गोपाला, रहा हर नाम हृदय और तारे। तिन सबे थोक सवारे। गुरपुराए तुस दिया, फिर नानक दुख ना दिया। हर नाम हृदय और तारे। तीन सबे थोक सवारे। गुरपुराए तुस दिया, फिर नानक दुख ना ठिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्री वाहिगुरु साहिब जियो। जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। गुर संग गुर सतगुर संग कीरे हम थापे।
ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੇਰਾ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਚੁਕੇ ਸਭ ਸੋਗ ਸੰਤਾਪੈ। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण न सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। ज्यों बुलावै त्यों बोलै स्वामी, कुदरत कवन हमारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभ की अत प्यारी। गरीब नवाज सतगुर सच्चे पातशाह जी दी पावन हजूरी बिच जुड़ मिल के बैठी बड़भागी साध संगत जी। बड़भागे हो आप, धनता दे पात्र हो आप, जो बाला प्रीतम श्री गुरु हरकृष्ण साहब जी दे पावन इतिहासक अस्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब नवी दिल्ली तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरण शरण सुशोभित होके चढ़दी कला टाइम टीवी राही कीर्तन नरमोलक हीरा दी दात सरवण करके मन जीवन का हिस्सा बना के जीवन नूं सफल ते सुहेला बनाउण दा उद्यम कर रहे सी। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की लड़ीवार चल रही कथा अनुसार राग सोरठ विचों गुरु नानक देव पातशाह जी की जोत ते जुगत के पंजवें वारस श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी वालों उचारण किया अलाही रब्बी शब्द आप जी ने सरवण किया है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन अंक 629 उत्ते सभायमान है। इस पावन शब्द के अंदर सतगुरु पातशाह जी ने जो मूल विचार बख्शी है वो ये बनती है, जेड़ा मनुख जेड़ा सतसंगी जगियासू जन परमात्मा दे गुणी निधान नाम नूं जीवन का हिस्सा बनाउंदा है, वो जगियासू वो सतसंगी अंदरों आत्मक सुखी हो जाता है, आनंद विकास खेड़े विच आ जाता है। कौन? जिसने अकाल पुरख दे नाम गुणी निधान नूं जीवन का हिस्सा बनाया है। इसकी विचार तुष बुद्धि अनुसार दासरा आप जी दे नाल गुरबाणी अते इतिहास दे ज्ञान चानण पख नाल कहे। इस तो पहला
गुरु दर करदी चली आ रही मर्यादा अनुसार अदब सहित दो हथ जोड़ सारे ही प्यार नाल सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह दे नाल सांझ पाइए। सारे ही प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संसार दे अंदर हर मनुख दी इच्छा है अते मंग है, डिजायर एंड डिमांड है। मैनू जीवन दे अंदर सारे सुख मिल जान ते जीवन दे विचों सारे दुख चले जान। हर मनुख दी ये इच्छा है, हर मनुख दी ये मंग है। जीवन दे विचों दुख जेड़े वो माइनस हो जान ते जीवन दे अंदर जेड़े सुख हैं वो सारे प्लस हो जान। हर मनुख दी यही इच्छा है जीवन दे घर दे विच सारे सुख आ जान ते जीवन दे घर दे विचों सारे दुख जेड़े हैं चले जान। यही हर मनुख दी मंग है, यही हर मनुख दी इच्छा है। सतगुरु नानक पातशाह जी वचन करते ने सुख को मांगे सब को, दुख न मांगे कोय। सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ ना होए। कोई संसार दे अंदर ऐसा मनुख नहीं दिसदा जेड़ा परमात्मा नू आखे हे परमात्मा मेरे जीवन दे अंदर दुख आ जान ते सुख जीवन दे विचों चले जान। कोई ऐसा मनुख संसार दे अंदर नहीं दिसदा। सारियां दी मंग है सुख जीवन दे विच आ जावे, दुख जीवन दे विचों चले जावे। इस सुखां दे वास्ते ही मनुख सारी उम्र दौड़ भज करदा है। मनुख जीवन दे अंदर एफर्ट्स सारे जतन करदा है ताकि सुख जीवन दे अंदर आ जान ते दुख जीवन दे विचों चले जान। हर मनुख दी गुर परमेश्वर अगे अरदास भी यही है कि तुसी हैरान होवोगे जिन्ने मनुख धर्म दे कर्म करदा है वो सारियां दे पिछे भावना इको ही हुंदी है जीवन दे विच सुख आ जान ते जीवन दे विचों दुख चले जान। ते तुसी कदी ख्याल भी करियो जिन्ने मनुख दे जतन हैं दुखां नूं हटाउण वास्ते हैं ते सुख बनाउण वास्ते हैं। जिन्नियां मनुख दियां अरदासां हैं दुखां नूं हटाउण वास्ते हैं ते सुखां नूं जीवन दे विच बनाउण वास्ते हैं। जिन्ने भी मनुख कर्म धर्म कमाउंदा है उन्हां दे पिछे यही भावना हुंदी है जीवन दे विचों सारे दुख मिट जान ते जीवन दे अंदर हर सुख प्रवेश कर जावे। जतन यही मनुख दे हुंदे हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे पावन वचन बड़े इस प्रथाएं कीमती हैं। जतन बहुत सुख के किए सुख को कियो न कोय। कहो नानक सुन रे मना हर भावे सो होवे। किसी का ये जतन नहीं कि जीवन दे अंदर सुख चले जान ते दुख जीवन दे विच आ जान। किसे किसे दा भी ये जतन नहीं है पर हुंदा बिल्कुल मनुख दे जीवन दे विच उल्ट है। सब कुछ उल्ट है। मंगदा सुख है पर दुख जीवन दे अंदर बरकरार रहंदे हैं।
जतन मनुख दे सुखां दे वास्ते हैं, पर दुख जीवन दे अंदर छाला मार मार के अगे तो अगे आउंदे ही रहिंदे हैं। मनुख दे कर्म धर्म सुखां दे वास्ते हैं, पर दुख फिर भी जीवन दे अंदर हर वेले बने ही रहिंदे। दुखां दा डेरा कदी खत्म हुंदा ही नहीं है। एक दुख मुश्किल दे नाल हटदा है, दो दुख जीवन दे अंदर आ जांदे हैं। दो दुखां नूं मनुख यतन करके जीवन दे विचों कढदा है ते चार दुख जीवन दे अंदर होर आ जांदे हैं। सुख मांगत दुख आगल होए, सगल वकारी हार पर होए। कि ये मनुख दे जीवन दी अजीब हालत नहीं है? सारा कुछ जो उल्ट हो रहा है, मंगदे असी सुख हाँ, जीवन दे विच दुख छाड़ा मार मार के आ जाते हैं। ये मनुख दी बड़ी बड़ी अजीब हालत बनी हुई है। ते सारी उम्र मनुख इस आस दे विच बता दिंदा है, अज नहीं ते कल, कल नहीं ते परसों ये दुखां दा डेरा जीवन दे विचों हटेगा ते जीवन दे विच जरूर सुख आ जाणगे। आसा करता जग मुआ, आसा मरे ना जाए, नानक आसा पूरियां सच्चे सियों चित लाए। सारी उम्र इसी आसा दे विच मनुख बता दिंदा है, अज नहीं ते कल, कल नहीं ते परसों जरूर जीवन दे अंदर सुख आ जाणगे। ते तुसी कदी ख्याल करो, मनुख दी जिंदगी मुक जांदी है, पर मनुख दी आस कदी सुखां दे वल्लों मुकदी नहीं। आस हर वेले बरकरार रहिंदी है। आसा करता जग मुआ, आसा मरे ना जाए। मनुख दी आस कदी भी सुखां दे वल्लों खत्म हुंदी नहीं। तुसी देखो जिंदगी दे अंदर एक गरीब मां बाप दे घर जदों कोई बच्चा पैदा हुंदा है, उस वेले गरीब मां बाप नूं आस हो जाती है कि बच्चा वड्डा होवेगा, फिर पढ़ लिख जावेगा, चंगी नौकरी इसनूं मिल जावेगी, चंगी तनख्वाह घर आउण लग पवेगी, पैसे आउण लग पैणगे। फिर उस पैसे दे नाल साडे सारे दुख दलिद्र जेड़े हैं वो कट्टे जाणगे। इसे आस करके वो गरीब मां बाप बच्चे नूं बड़े लाड प्यार दे नाल पालदे हैं, वड्डा करदे हैं, मुश्किलां दे सामना कर करके उसनूं पढ़ाउंदे लिखाउंदे हैं, आप दुखां दे विच बीतदे हैं ते अपने बच्चे नूं पढ़ा लिखा लैंदे। आस है वड्डा होवेगा, पढ़ लिख जावेगा, चंगी नौकरी मिलेगी, चंगी तनख्वाह आ जाएगी, फिर दुख जेड़े दलिद्र साडे कट्टे जाणगे। ये आस मां बाप अपने बच्चे उत्ते बंदे हैं। बच्चा बड़ा हुंदा है, पढ़ लिख जाता है, चंगी नौकरी मिल जाती, पर बच्चा हंकारी हो जाता है, मां बाप का ख्याल ही नहीं करता। मां बाप पहला नालों भी होर दुखी हो जाते हैं, पर आस नहीं छड्डदे। फिर उन्होंने ये आस हुंदी है कोई गल नहीं, जदों वो ब्याया जावेगा, घर चंगी नूह आ जाएगी, फिर वो नूह राणी साडे गरीबां दी, साडे बजुर्गां दी देखभाल करेगी, फिर दुख सारे कट्टे जाणगे, फिर सुख बन जाएगा। बच्चा ब्याया जाता है, पढ़ी लिखी घर नूह राणी आ जाती है, पर उस दियां अपनियां बखरियां समस्यावां वो लैके आउंदी है। उसकी हर कोशिश यही हुंदी है, ये मेरा पति मेरे कहने दे विच रहे,
किते माँ बाप के कहने दे विच ना ये चले जावे। हर कोशिश नूं दी हुंदी कि मेरा पति मेरे कहने दे विच चले, जो मैं घर दे विच चाहुंदी हां कोई घर दे विच रहे, वो अपने सहुरियां दा ख्याल ही नहीं करदी ते माँ बाप पहला नालों होर दुखी हो जाते हैं। पर फिर भी आस नहीं छड्डदे, फिर वो आस ये बनते हैं कोई गल नहीं, इन्हां दे घर जदों बच्चे होणगे, पोते पोतियां घर हो जाणगियां, फिर वो साडे बजुर्गां दा साडे बुढ़ियां दा वो ख्याल करनगे, वो साडी सेवा करनगे। पर बच्चे घर पैदा हो जाते हैं, पोतरे पोतरियां आ जांदियां हैं, पर जनरेशन गैप करके वो ख्याल ही नहीं बच्चे करते, तो बुढ़े माँ बाप होर होर दुखी हो जाते हैं। पर आस फिर भी नहीं वो छड्डदे, फिर ये आस करते ने यही बच्चे जेड़े पोते हैं साडे बड़े होणगे, फिर तो इन्हां साडा बुढ़ियां दा ख्याल आवेगा ना। वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, पर कदी कदी भी वो बजुर्गों का ख्याल ही नहीं करते, ते सारी उम्र मनुख की आशा दे विचे बीत जाती, अज नहीं ते कल सब ठीक हो जाएगा। सारी उम्र बीत जाती है, ठीक कुछ भी नहीं हुंदा। आखिर चार जाने जनाजे उत्ते पा के कंधियां ते चुक के शमशान घाट संस्कार कर आउंदे हन, ते कुछ भी ठीक नहीं हुंदा। सारी उम्र आस दे विच ही बीत जाती है। आशा करता जग मुआ आशा मरे ना जाए। बस आस दे विच अज नहीं ते कल, कल नहीं ते परसों सारे सारे सानू सुख मिल जाणगे ते दुख जीवन दे विचों चले जाणगे। सारी उम्र इसी आस दे विच मनुख बता दिंदा है, पर सुख जीवन दे अंदर नहीं बनदे। तुसी किसी नूं भी थोड़ा जिहा फरोल के देख लवो, किसी नूं भी थोड़ा तुसी पुछ के देख लवो, वो अपने दुखों की दास्तान ही सुनानी शुरू कर देवेगा। सस नूह दे दुख लैके बैठ जावेगी, नूह सस दे दुख लैके बैठ जावेगी। जदों भी किसी नूं तुसी पुछदे हो, किसी नूं देखदे हो, ते दुखों दियां पंडां जीवन दियां अगे तुहाडे खोल के रख देवेगा। जीवन दी पंड दे विचों एक भी सुख नहीं निकलता। मेरे सतगुरु पातशाह जी दे बचन ने, दुख कियां पंडा खुलियां सुख ना निकलियो कोई। दुख विच जियो जुलाया, दुखिया चलिया रोए। किसे नूं भी तुसी पुछ के देख लवो, ओही आखेगा मेरे नालों कोई दुखी इस संसार दे अंदर नहीं होवेगा। दूसरे नूं समझदा है हर मनुख वो सुखी है, मैं दुखी हाँ, ते एक सदीवी भुलेखा जीवन दे अंदर बनिया ही रहिंदा है। शेख फरीद जी अपने जीवन का तजर्बा दे दसदे हैं। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया तां घर घर इहा अग। बाबा फरीद जी ने गल अपने उत्ते लैके जो जीवन का तजर्बा जी, जो संसार दे अंदर बाबा फरीद जी ने विचर के देखिया सी, उस जीवन के तजर्बे नूं कुल मखलूकात अगे कुछ लुकाई अगे धुर की बाणी राही बाबा फरीद जी ने दसिया है। मैं जानिया दुख मुझको। फरीद जी कहते ने हर मनुख जानदा है, कहंदा है मैनू दुख है जीवन दे विच, मैं ही दुखी हाँ जीवन दे अंदर। कदी शरीर का दुख है, कदी मानसिक दुख है, कदी आर्थिक दुख है, कदी समाजिक दुख है, कदी राजनीतिक दुख है। मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग।
ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹਾ ਅੱਗ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫਰੋਲ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੱਚ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਘਰ ਘਰ ਇਹਾ ਅੱਗ। ਹਰੇਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ, ਧੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਧੂਆਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ, ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਆਈ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਅੱਗ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ। ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹਾ ਅੱਗ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਵਹਿਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੁਖੀ ਹਨ? ਕਿਉਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਦੀਵੀ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੰਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਨਿਰਧਨ ਹੈ, ਧਨਾਢ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਵਣ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਪੜ੍ਹ ਲਵੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਚੇ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਘਰ ਘਰ ਇਹਾ ਅੱਗ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਨਾਢ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਹੈ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੋ ਕਾਲਡ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ हैवान है। गुरु नानक पातशाह जी ने वो लंबी चौड़ी लिस्ट दे के किया है इस संसार दे अंदर सारे दे सारे दुखी ही हैं। हुण सतगुरु पातशाह जी इथों वो लिस्ट जेड़ी दुखियां दी, दुख दे विच ही ते मनुख रोंदा है। जदों मनुख दे जीवन दे अंदर सुख आ जावे उदों मनुख रोंदा थोड़े, उदों तो मनुख बड़ा हसदा है, भंगड़े पाउंदा है ते बड़े बड़े होर होर दिखावे करदा है। दुखां दे विच ही ते रोना हुंदा है। हुण गुरु नानक पातशाह जी ने उन्होंने दे नाम लैके किया है ये दुखी सी, इस करके ये रोंदे रहे। जीवन दे अंदर सुखी कोई भी नहीं है। फरमान करते ने केवल ते केवल मैं शब्द पढ़ांगा, सहंसर दान दे इंद्र रुआया, परसराम रोवे घर आया, अजे सो रोवे भिखिया खाए, ऐसी दरगाह मिले सजाए। रोवे राम नकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। रोवे दैसिर लंक गवाए, जिन सीता आंदी दौरू वाए। रोवे पांडव भय मजूर, जिनके स्वामी रहत हदूर। रोवे जनमेजा खोए गया, एकी कारण पापी भया। रोवे शेख
मशायक पीर अंत काल मत, लागे भीड़ रोवे राजे, कन पड़ाए घर घर भिखे